अद्भुत युद्ध कौशल है तुम्हारा राम, परंतु कुंभकर्ण के समक्ष तुम कुछ ही क्षण टिक पाओगे। परम प्रतापी प्रभु श्री राम नहीं, तुम्हारे समक्ष उनका अनुज लक्ष्मण है। यदि मेरे स्थान पर वो होते तो अब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग हो चुके होते। यदि तुम राम नहीं हो तो हटो मेरे मार्ग से। व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो और बताओ मुझे कहां मिलेगा तुम्हारा वो राम। मुझे उसी से युद्ध करना है। आज यहां मृत्यु का तांडव होगा। तांडव! कोई कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु क्रोध उसके पतन का कारण बन सकता है। हनुमान, शीघ्र करो, अन्यथा इसकी श्वास हमें भीतर खींच लेगी। अभी बताता हूं। पकड़ो उन दोनों को। कहां गए? पकड़ो इन्हें। बचकर जाने ना पाए। हनुमान! हनुमान, कुंभकर्ण मुझे पशु के समान बांधकर मेरा उपहास कर रहा था। ये बात किसी को मत बताना। वो दृश्य देखकर मेरा रक्त भी खौल उठा था। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। कुंभकर्ण जब बंदी बनाई, हनुमत ही सुग्रीव छुड़ाई। ऊर्जा विहीन थी सेना बैठी, नृप को देखी तो आशा लौटी। नव उत्साह से जुट गए सारे, पवन तनय सब संकट तारे। सब बिगड़ी बजरंग बनाए, संकट मोचन सो कहलाए। रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। प्रभु, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। प्रणाम प्रभु। तुमने उसे जाने कैसे दिया यहां से? इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता भ्राताश्री, वो हनुमान उस सुग्रीव को लेकर चला गया। धिक्कार है हम राक्षसों पर। वो एक तुच्छ वानर यहाँ आकर उस सुग्रीव को ले गया और हम कुछ न कर सके। वो सभी वानर जय जयकार कर रहे हैं उस तुच्छ वानर के। हमारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई।
ये सब मेरी भूल के कारण हुआ है भ्राताश्री। परंतु कल सूर्योदय होते ही रणभूमि में आपकी विजयश्री सुनिश्चित कर मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं महाराज सुग्रीव को लंका से ले आया हूं। भ्राताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने आज के युद्ध में केवल सुग्रीव को लक्ष्य किया था, परंतु कल के युद्ध में मैं राम और उसकी वानर सेना को जीवित ही निगल जाऊंगा। कल ही युद्ध समाप्ति की घोषणा करेगा ये कुंभकर्ण। अब की बार किसी को पकड़ूंगा नहीं, केवल संहार करूंगा मैं सबका। हनुमान, मैं आश्चर्यचकित हूं। सिंह के मुख से उसका भोजन छीनने समान अद्वितीय कार्य किया है आपने, परंतु ये कार्य आपने किया कैसे? हाँ हनुमान जी, बताइए, लंका में प्रवेश करके काकाश्री को कैसे मुक्त कराया आपने? क्या हुआ था वहाँ? बताइए मित्र हनुमान। क्या करूं? कुछ कहूं या शांत रहूं? हाँ हनुमान, बताओ, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। और महाराज सुग्रीव के पांव में ये बेड़ी क्यों है? क्षमा करें महाराज सुग्रीव, परंतु प्रभु का आदेश नहीं टाल सकता हनुमान। यदि हनुमान ने लंका के घटनाक्रम को विस्तार से बता दिया तो क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी मेरी? प्रभु, जब मैं लंका पहुंचा और प्रभु जब मैं भीतर गया तो मैंने देखा कि कुंभकर्ण ने महाराज को बेड़ियों से बांध रखा था, स्वयं नट बना हुआ था और महाराज को अपना मनोरंजन करने पर बाध्य कर रहा था। प्रभु, प्रभु, वो दुष्ट तो महाराज सुग्रीव को पिंजरे में बंद करने वाला था। परंतु मैंने आपके नाम के प्रताप से महाराज सुग्रीव को मुक्त करा लिया। प्रभु, फिर है ना, छलांग लगाकर मैं कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गया, छोड़ा नहीं उसे। उसके दोनों कान काट दिए मैंने। मैं तो और उसे भयंकर दंड देता, परंतु हनुमान मुझे वहां से यहां ले आए। ये तो बहुत अच्छा किया हनुमान ने, अन्यथा वो महाराक्षस भ्राता कुंभकर्ण क्रोध में क्या करते इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते थे। अनुमान तो उस महासुर को नहीं है विभीषण जी कि मैं उसे कितनी हानि पहुंचा सकता था। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव रुक जाइए, बात तो सुनिए। अरे महाराज सुग्रीव, आप तो रुष्ट हो गए। आप ही बताइए मैं क्या करता। एक और प्रभु श्री राम और दूसरी ओर आप। महाराज सुग्रीव सुनिए। आप उचित कह रहे हैं महाराज विभीषण। कल कुंभकर्ण और अधिक उत्तेजना के साथ रणभूमि में उतरेगा।
मेरा ही बंदी वानर मेरे ही कक्ष से मेरे ही समक्ष भागकर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर सका। कल इसी प्रकार सुग्रीव और उसकी संपूर्ण वानर सेना का मैं युद्ध में विनाश कर दूंगा। आज संपूर्ण वानर सैनिक मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि महाराज सुग्रीव में इतना भी सामर्थ्य नहीं। हनुमान, महाराज, मैं सहायता करूं? नहीं, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए। बहुत दुख हुआ महाराज ये सुनकर कि उस राक्षस ने आपसे नृत्य करवाया, पिंजरे में बंदी बनाना चाहा। इतना अपमान, बहुत दुख हुआ महाराज, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ महाराज, सुनकर बहुत दुख हुआ। अर्थात समस्त वानर योद्धाओं को भी ज्ञात हो गया कि मेरे साथ वहां क्या हुआ। हनुमान, मेरा मान सम्मान, ये हनुमान। जी महाराज सुग्रीव, हनुमान सेवा में उपस्थित है, आदेश दीजिए। सेवा में प्रस्तुत है। हनुमान, मुझे आपसे कोई सेवा नहीं करवानी और कोई आदेश नहीं देना। क्यों? आपने कहा था किसी से कुछ नहीं बताएंगे और सबको सब बता दिया आपने। सब पूछ रहे थे, मैं शांत रहा, परंतु प्रभु ने पूछा तो मैं शांत रह के असत्य विवरण देने का अपराध कैसे करता महाराज सुग्रीव? परंतु हनुमान, महाराज, इस प्रकार हनुमान से मुख मत मोड़िए। महाराज होने के साथ साथ आप मेरे भ्राता भी हैं। क्षमा कर दीजिए। चलो अच्छा है हनुमान, अन्य वानरों को इस प्रकरण के बारे में नहीं ज्ञात हुआ। क्या? इसका अर्थ है अन्य सभी वानरों को इस प्रकरण के बारे में ज्ञात हो गया। महाराज, अब नवीन समाचार का प्रचार होने में अधिक समय कहाँ लगता है? हनुमान! महाराज! हनुमान ठहरिए! महाराज क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं विवश था महाराज सुग्रीव। हनुमान रुक जाइए। आज सूर्यास्त होने तक यमलोक में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समस्त वानर अपनी मृत्यु के पश्चात वही मिलोगे। नहीं रोक सके तो हंसने के लिए हमारे प्राण शेष नहीं रहेंगे। चिंता त्याग दीजिए महाराज विभीषण। जिस प्रकार वन की प्रचंड अग्नि के समीप आने पर भयंकर से भयंकर वन्य पशु भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार सत्य और धर्म की अग्नि से भिड़ने के लिए वो अधर्मी कुंभकर्ण जितने पग बढ़ाएगा उतना ही वो अपने काल के निकट पहुंच जाएगा। वानर सैनिकों, आज राक्षस पूरी योजना के साथ युद्ध भूमि में उतरेंगे। सतर्क और सावधान रहना।
सूर्यास्त होने तक यमलोक में एक भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा, क्योंकि तुम समस्त वानर अपनी मृत्यु के पश्चात वही मिलोगे। दुष्ट वानरों, आज कुंभकर्ण तुम्हें अपने बचाव के लिए भी समय नहीं देगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए। अभी तो युद्ध आरंभ भी नहीं हुआ, इससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। सत्य कहा था आपने प्रभु कि आज युद्ध भूमि में भ्राता कुंभकर्ण अधर्मी बनकर आएंगे। युद्ध के नियम और उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाएंगे। प्रभु, मुझे इस राक्षस से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। वध करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान, हनुमान, हनुमान। ये क्या, हनुमान जी को आहत कर दिया इसने? तब तो यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। अब तो प्रभु ही हमारी रक्षा करे। बहुत विश्वास था ना तुम्हें अपने इस वानर पर। जाओ, खंडित हुआ तुम्हारा विश्वास। अब मैं तुम सबका जीवन समाप्त करता हूं।
करने का दुस्साहस किसने किया? मैंने किया कुंभकर्ण। यदि साहस है तो मेरा सामना करो। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अद्भुत युद्ध कौशल है तुम्हारा राम, परंतु कुंभकर्ण के समक्ष तुम कुछ ही क्षण टिक पाओगे। परम प्रतापी प्रभु श्री राम नहीं, तुम्हारे समक्ष उनका अनुज लक्ष्मण है। यदि मेरे स्थान पर वो होते तो अब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर से विलग हो चुके होते। यदि तुम राम नहीं हो तो हटो मेरे मार्ग से। व्यर्थ में मेरा समय नष्ट मत करो और बताओ मुझे कहां मिलेगा तुम्हारा वो राम। मुझे उसी से युद्ध करना है। देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कुंभकर्ण की शक्ति के समक्ष तुम टिक नहीं पाओगे। आज यहां मृत्यु का तांडव होगा, तांडव। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु क्रोध उसके पतन का कारण बन सकता है। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। मैं पुनः कहता हूं रावण, अभी भी समय है। प्रभु श्री राम का संदेश मानकर मेरा सुझाव स्वीकार करो। प्रभु श्री राम के इस महान कार्य के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ने में भी कोई संकोच नहीं है। माता सीता को लौटाकर प्रभु श्री राम के साथ मित्रता स्थापित करो। इसी में तुम्हारी और तुम्हारी लंका की भलाई है। मैं विनती करता हूं तुमसे, रोक लो इस युद्ध को और उसके भीषण परिणाम को। बस वानर बस। अब और एक शब्द भी तुमने कहा तो अभी और यही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मान लो मेरा कहा लंकेश, उसी में तुम्हारा हित और लंका का उद्धार है। बस वानर बस। देखो मुझे तुम्हारा काल हूं मैं। मेरी क्रोधाग्नि को और अधिक मत बढ़ाओ तुच्छ वानर, तुच्छ वानर। तुम्हारी क्रोधाग्नि मुझे नहीं, तुम्हें ही भस्म करेगी लंकेश। सत्य है, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सुनो, प्रभु श्री राम का सामना नहीं कर सकोगे तुम।
अंतिम बार कहता हूँ, क्षमाशील हैं वो, अपने शत्रु को भी क्षण भर में क्षमा कर देते हैं प्रभु श्री राम। अहंकार त्यागो दशानन, मत रोको अपने आप को प्रभु श्री राम की शरण में जाने से। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये क्या कर रहे हैं हनुमान? इस दुष्ट रावण की सभा में प्रभु स्तुति से तो ये और भी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है, दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। विचित्र बात है, जहाँ मेरे स्वामी के नाम लेना भी मृत्युदंड का कारण बन सकता है, उसी लंका में मुझे इतने मधुर स्वर में स्वामी की स्तुति कहाँ से सुनाई दे रही है? ये तो मेरे स्वामी के दूत हनुमान का स्वर है। वो राम भजन गा रहे हैं। इसका अर्थ है वो सुरक्षित है। रावण उनका कोई हानि नहीं पहुंचा सका। जीवित नहीं रहना चाहता है वो रामदूत, बावला हो गया है वो। लंकेश की उपस्थिति में राक्षसों से भरी सभा में तुम्हारे पति राम का भजन गा रहे हैं वो। परंतु सत्य कहूं, बड़ी ही कर्णप्रिय मधुर धुन हृदय में समाकर उसे शीतल कर रही है। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार हैं, धर्म के पर्याय हैं ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम सीता राम राम राम। वानर वानर वानर। क्या हुआ दशानन? राम धुन में राम में होते होते रुक क्यों गए? धूर्त वानर, क्या समझते हो तुम? लंकेश रावण को अपनी माया जाल में फंसा लोगे? इसे मेरी माया समझना
ये तुम्हारी भूल है दशानन। ये तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है, जिसमें हर कोई रम जाता है। महिमा नहीं, माया है माया। और अब मैं तुम्हें अपनी राजसभा में और कोई माया जाल बिछाने नहीं दूंगा। अब मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें। जाओ विभीषण, इस दुष्ट वानर को मेरे हाथों से मृत्यु दंड देना सर्वथा उपयुक्त है। हे राक्षस श्रेष्ठ, हे अग्रज, मेरी दृष्टता क्षमा। क्षणिक धैर्य धारण करें और मेरी विनती सुने। इस वानर को बचाना मेरा उद्देश्य नहीं। इसने हमारे अनेकों वीर सैनिकों के साथ हमारे प्रिय राजकुमार अक्षय कुमार का संहार किया और कई अनेकों अपराध किए। किंतु हम राजधर्म नहीं भूल सकते। ये वानर लंका में दूत बनकर आया है और दूत का वध नीति के विरुद्ध है। भ्राताश्री, प्रतीत होता है मुझे प्राण दंड से बचाने के लिए ही विभीषण जी ऐसा कह रहे हैं। इसने हमारे योद्धाओं का वध किया, क्या वो नीतिगत था? सत्य है, वो भी नीतिगत नहीं था। अब इसे भी मरना होगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। उचित अनुचित का भेद आप हमसे अधिक कुशलता से कर सकते हैं। आप तो भली भांति जानते हैं, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। तुम उचित कह रहे हो। दूत का वध करना वर्जित है, किंतु मैं अपने पुत्र के वध को कैसे क्षमा कर दूं? मैं ये नहीं कहता इसे दंडित ना करें, परंतु सोच विचार कर शास्त्र संगत
उपयुक्त दंड दें इस वानर को, जिससे ये हमारे शत्रु के लिए उदाहरण बने, हमारे शत्रुओं को हमारी शक्ति से परिचय कराए, और इस वानर के प्रभु श्री राम यहां आने का दुस्साहस ना करें। तो फिर इसके अंग भंग कर दिए जाएं। इसके एक नेत्र को फोड़ दिया जाए। हाँ, फोड़ दिया जाए। आग लगा दी जाए इसके शरीर को। शांत। लंकेश समझ गए हैं इस वानर को क्या दंड देना है। एक वानर के लिए उसकी पूंछ ही उसका मान होती है ना, तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए। हनुमान तो अपनी पूंछ को अपनी सखा मानता है। हनुमान की पूंछ तो शक्ति स्वरूप है। सैनिकों! सखा, सुना तुमने? अभी तक ये अभिमानी राक्षस मेरे क्रियाकलाप से ही त्रस्त था। अब लंका तुम्हारा पराक्रम भी देखेगी। पकड़ो इस वानर की पूंछ को और बांध दो वस्त्र, जिससे इसकी पूंछ में अग्नि लग सके। जय श्री राम। अरे ये पूंछ तो बढ़कर उठने लगी। हम भी उठने लगे इसके साथ। बचाओ 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 हमें। अरे इसकी पूंछ का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो राजभवन के बाहर तक चली गई। सैनिकों, पकड़ो इस वानर की पूंछ को। अरे इसकी पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ये तो सब उड़ सकता है। भागो भागो भागो। अरे देखो, अरे कैसा दृश्य देख रहा हूँ मैं। नहीं, मदिरा का प्रभाव है। अरे तो तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? अरे ये क्या है? अरे किसकी पूंछ है ये? अरे ये तो बढ़ती जा रही है।
आश्चर्य! कैसा मायावी संकट है ये! भागो, अपनी रक्षा करो। लेकिन तुम कहाँ भागे? भागो, अपना प्राण बचाओ। पता नहीं कैसा संकट है ये। बांधो, कस के बांधो। शीघ्रता करो। इस विकराल पूंछ को लपेटने के लिए और भी वस्त्र चाहिए। वस्त्र तो कम होते जा रहे हैं। युवराज को सूचित करके आओ। हाँ, अभी जाता हूँ। युवराज, युवराज मेघनाद, अब लंका में एक ही स्थान शेष है जहां पर वस्त्र हैं, अशोक वाटिका। नहीं, इन्हें वस्त्रों के लिए अशोक वाटिका नहीं जाने दे सकता मैं। अशोक वाटिका में तो माता सीता भी है। ये वहां न जाए, इसके लिए मुझे अपनी पूंछ के आकार को लघु करना होगा। तो जाओ, शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। हाँ? सैनिकों, मेरा आदेश शीघ्रता से पूर्ण करो। जी लंकेश। अपने स्वामी के दूत के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मैं अपने सतीत्व के बल का प्रयोग करूंगी। प्रार्थना करूंगी अग्निदेव से कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। बहुत छकाया तूने हमें वानर। अब तुम्हारी पूंछ में आग लगेगी, तब हमें भरपूर आनंद आएगा। किसी को भी तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। परिणाम भयंकर हो सकता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।